यूपी में 26 अप्रैल को सेकेंड फेज का चुनाव होगा। सेकेंड फेज की वोटिंग से पहले प्रचार तेज हो गया है। कल अमरोहा में अखिलेश और राहुल थे, आज मायावती अमरोहा पहुंची। बीजेपी ने तो 19 अप्रैल को ही अमरोहा में मोदी और योगी को मैदान में उतार दिया था। पहले फेज में यूपी की 8 सीटों पर वोटिंग हुई थी। अभी 72 सीट पर चुनाव बाकी है। पहले चरण में किसका ग्राफ बढ़ा, यूपी की बची हुई 72 सीटों पर किसका एज नजर आ रहा है, यूपी के चुनाव की फेज बाय फेज डिटेल इस रिपोर्ट से समझिए। क्या योगी को यूपी की 80 सीट का रिजल्ट पता है? क्या बीजेपी यूपी में सभी 80 सीट जीत रही है? लोकसभा चुनाव का प्रथम चरण संपन्न हुआ है। देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के 10 वर्ष के कार्यकाल को लेकर के लोगों में जो उत्साह है, ये उत्साह आज वोट में बदल रहा है। प्रचंड बहुमत के साथ मोदी जी के नेतृत्व में फिर से भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की एनडीए की सरकार बनने जा रही है। इसमें कोई संदेह होना ही नहीं चाहिए। पूरा यूपी भगवा होगा या फिर राहुल अखिलेश की जोड़ी चुनावी पिक्चर बदल देगी? पश्चिम की चुनावी हवा पूरे यूपी के चुनावों का रिजल्ट पलट देगी। जनता ने भारतीय जनता पार्टी को पहले चरण में ही पलट दिया। जो लोग कहते थे कि उनकी फिल्म चल नहीं रही है, मैं उन्हें बताना चाहता हूं, पहले दिन ही पहला शो भारतीय जनता पार्टी का फ्लॉप रहा। यूपी में बीजेपी 80 पक्की का दावा कर रही है। अखिलेश 79 पर जीत और 1 पर संघर्ष बता रहे हैं और मायावती का फोकस यूपी में अपनी सियासी जमीन तलाशने पर है। बीजेपी का दावा है कि पहले चरण में मतदान उसके फेवर में हुआ है। कम वोटिंग से नुकसान विरोधियों को हो रहा है। पहले चरण की 8 सीटें बड़े बड़े अंतर से भारतीय जनता पार्टी और हमारे गठबंधन वहां राष्ट्रीय लोकदल भी बिजनौर सीट लड़ रहा है, हम जीत रहे हैं। दूसरे चरण की तैयारी जोरदार कर रहे हैं, तीसरे चरण की तैयारी जोरदार कर रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि हम 2024 में उत्तर प्रदेश के अंदर 80 की 80 सीटें जीतेंगे। देश में जो 400 पार का नारा है वो धरातल पर उतरेगा और परिणाम जब 4 जून को 4 बजे 400 पार फिर एक बार मोदी सरकार होगा, तब वह दिखाई देगा कि भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा वह जनता ने आशीर्वाद दिया और देश में मोदी जी के नेतृत्व में 2014 और 2019 से भी बहुत बड़े बहुमत से सरकार बनी। योगी और मोदी के विरोधी कह रहे हैं कि पहले चरण में ग्राफ बीजेपी का गिरा है, माहौल इंडी अलायंस का बना है। जनता ने पहले चरण में ही बीजेपी को पलट दिया है। ये जो जुमले दिए थे वो गारंटी दे रहे हैं। इन्होंने कभी कोरोना भगाने के लिए ताली और थाली बजवाई थी। ये गारंटी नहीं, ये घंटी है इनकी। हमें इनकी गारंटी नहीं चाहिए। हमें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान में हमें गारंटी दी है, वो संविधान की गारंटी चाहिए। 2024 का चुनाव हमारे आपके भविष्य का तो है ही है, लेकिन आने वाली पीढ़ी के भविष्य का भी चुनाव है। यूपी में 80 सीट के लिए 7 चरण में मतदान होगा। पहले चरण में 8 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। अभी 72 सीट पर मतदान बाकी है। दूसरे चरण में जो 8 सीटें दांव पर लगी हैं, उसमें अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़ और मथुरा का नाम शामिल है। 2019 में बीजेपी ने 8 में से 7 सीटों पर कमल खिलाया था। सिर्फ अमरोहा की सीट पर बीएसपी जीत पाई थी। 2024 में यूपी के रण में कौन दमदार दिख रहा है? दूसरे चरण के मतदान से पहले किसका पलड़ा भारी दिख रहा है? यूपी में किसका माहौल बन रहा है? इसे समझने के लिए आपको पार्टियों की चुनावी स्ट्रेटजी को समझना होगा। यूपी में बीजेपी का प्रचार
फुल ऑन चल रहा है। बीजेपी का हर टॉप लीडर यूपी के ग्राउंड पर उतर रहा है। यूपी में बीजेपी के दूसरे चरण के प्रचार की शुरुआत अमरोहा से हुई। मंच पर प्रधानमंत्री मोदी और योगी एक साथ दिखे। मोदी योगी की जोड़ी को टक्कर देने के लिए राहुल अखिलेश भी जोड़ी बनाकर आए। 20 अप्रैल को अमरोहा में इंडी अलायंस की पहली साझा रैली हुई। 7 साल बाद राहुल और अखिलेश की जोड़ी एक साथ मंच पर आई। अब भी मायावती मैदान पर एक्टिव हैं। अमरोहा टू गाजियाबाद चक्कर लगा रही हैं। यूपी के 80 सीट की जिम्मेदारी योगी के पास है, लेकिन योगी बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं, इसलिए बाबा यूपी से बाहर भी राउंड लगा रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि बाबा राउंड पर हैं तो यूपी को भूल जाते हैं। योगी प्रचार पर जाने से पहले रोजाना यूपी के साथ साथ पूरे देश से बात करते हैं। 2 दिन से योगी रोजाना सुबह अपना मैसेज जनता तक पहुंचाते हैं। चाहे अभी रामनवमी के अवसर पर या इससे पहले होली के अवसर पर वेस्ट बंगाल के साथ साथ गैर भाजपा शासित प्रदेशों में जो दंगे हुए, ये बहुसंख्यक समाज की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने, तुष्टीकरण के नाम पर वोट बैंक की जो राजनीति है, उस वोट बैंक की राजनीति ने हमेशा इस प्रकार के सांप्रदायिक तनाव को जन्म दिया है। योगी यूपी को क्या समझा रहे हैं? यूपी का चुनाव किस थीम पर चल रहा है? यूपी का चुनावी मूड क्या कह रहा है? इसे समझने के लिए आपको योगी के 2 दिन के मैसेज को डिकोड करना होगा। यूपी की पूरी पॉलिटिकल पिक्चर क्लियर हो जाएगी। योगी पिछले 2 दिन से रामनवमी और रामनवमी पर हुई हिंसा की बातें कर रहे हैं। विरोधियों को हिंसा को लेकर टारगेट पर ले रहे हैं। तुष्टीकरण और संतुष्टीकरण का मतलब समझा रहे हैं। सनातन समाज बहुसंख्यक समाज को कनेक्ट कर रहे हैं। विरोधियों पर सिक्योरिटी और लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर सवाल उठा रहे हैं। मतलब ये कि प्रचार पर जाने से पहले ही योगी यूपी का चुनावी माहौल सेट कर जाते हैं। दूसरे चरण की सीटों पर बीजेपी को ज्यादा टेंशन नहीं है। 19 में अखिलेश और मायावती के बावजूद बीजेपी का प्रदर्शन शानदार था। अब तो इंडी अलायंस का खेल खुद मायावती खराब कर रही हैं। इंडी अलायंस में अमरोहा सीट कांग्रेस के खाते में गई है। कांग्रेस ने बीएसपी से आए दानिश अली को मैदान में उतारा है। बीजेपी ने चौधरी कंवर सिंह तंवर को और बीएसपी ने मुजाहिद हुसैन पर दांव खेला है। अमरोहा मुस्लिम डोमिनेटेड सीट है। अमरोहा में 40% मुसलमान हैं। राहुल और अखिलेश ने यहां मुस्लिम कार्ड खेला। अमरोहा में साझा रैली करके माहौल बनाया, लेकिन मायावती ने अपनी मुस्लिम पॉलिटिक्स की पिक्चर दिखाकर इंडी अलायंस की नीति पर सवाल उठा दिया। कि पिछली बार जब लोकसभा का आम चुनाव हुआ था तो ये सीट बहुजन समाज पार्टी ने जीती थी, लेकिन जिनको हमने या आप लोगों ने जिताकर भेजा तो उस व्यक्ति ने सांसद बनने के बाद, एमपी बनने के बाद ना तो पार्टी के मान सम्मान का ध्यान रखा और ना ही इस क्षेत्र की जनता के मान सम्मान का ध्यान रखा और ना ही इस क्षेत्र के विकास व उत्थान के लिए उन्होंने कोई कदम उठाया। उन्होंने यहाँ की जनता के साथ विश्वासघात किया, पार्टी के साथ भी विश्वासघात किया। मायावती के मंच पर लगे इस पोडियम में हिंदी, इंग्लिश और उर्दू तीनों भाषाओं में बीएसपी लिखा गया। ऐसी तस्वीर किसी और पार्टी के प्रचार में नहीं दिखेगी। मायावती की एंट्री से अमरोहा में इंडी अलायंस की पिक्चर फ्लॉप होने के चांस ज्यादा नजर आ रहे हैं। यही हाल यूपी के दूसरे चरण की सीटों का भी दिख रहा है। मथुरा में भी माहौल बीजेपी का ही नजर आ रहा है। मथुरा जैसी जाट डोमिनेटेड सीट पर बीजेपी जयंत से प्रचार करवा रही है। मैं बचपन से मैं भी हेमा जी का ही फैन था। फिर हेमा जी 2009 में मेरे चुनाव प्रचार में आई। मुझे नहीं मालूम था फिर हम आमने सामने चुनाव लड़ लेंगे। अगला चुनाव आमने सामने लड़ गए। 15 साल हो गए
तो अगर हमारी, मेरी और हेमा जी की कोई पिक्चर बननी थी, उसका टाइटल होता 15 साल बाद। क्योंकि अब दोबारा हेमा जी 15 साल पहले मेरे लिए प्रचार करने आई थी, आशीर्वाद आपने भरपूर दिया था, इनका सहयोग मिला था। आज 15 साल बाद मैं इनके लिए मांगने आया हूं, तो मेरे इस उम्मीद पे आपको खड़ा रहना है। हेमा जी, हम और आप कभी आमने सामने अब चुनाव नहीं लड़ेंगे ये भी तय हो गया। इस बार मैं इनके लिए आ रहा हूं, हो सकता है अगली बार कभी मैं लोकसभा लड़ूं तो आप मेरे लिए प्रचार करने जरूर आओगे, ये भी वादा आपसे लेता हूं। मेरठ में बीजेपी ने अरुण गोविल को मैदान में उतारा है। रामायण के राम को मैदान में उतारकर बीजेपी ने पश्चिमी यूपी में राम मंदिर का नैरेटिव सेट किया। जयंत चौधरी का साथ और मथुरा कॉरिडोर से एज बीजेपी का नजर आ रहा है। यूपी के चुनाव का फॉर्मूला बहुत सिंपल है। यूपी में 80 सीट की लड़ाई 80-20 पर हो रही है। इसमें बीजेपी का फोकस 80% पर है, विरोधियों का फोकस 20% पर। राहुल की पार्टी को भी यही स्कोप नजर आ रहा है। अखिलेश और मायावती फार्मूला तो मुस्लिम वोट पर ही टिका है। इनकी मति कैसे मारी गई थी, इनका दोहरा चरित्र तो देखो। आप मुझे बताओ, जब राम मंदिर का आंदोलन चल रहा था, हम कहते थे रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, और कांग्रेस के लोग उस समय सुप्रीम कोर्ट में क्या एफिडेविट दे रहे थे, कह रहे थे राम हुए ही नहीं। और जब अयोध्या में मोदी जी के प्रयास से रामलला फिर से विराजमान हो गए, अब कांग्रेस के लोग कहते हैं राम तो सबके हैं। बोल रहे हैं ना बहनों और भाइयों, क्या अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कांग्रेस के लोग कर पाते क्या? यूपी में बीजेपी के पास न तो मुद्दों की कमी है, न ही स्कोरिंग एरिया की, इसलिए चुनाव में एज बीजेपी का नजर आ रहा है। लेकिन विपक्ष मोदी योगी की जोड़ी के सामने आकर फंस जा रहा है। अगर बात तीसरे चरण की करें तो 7 मई को तीसरे चरण की पोलिंग होगी। तीसरे चरण में यूपी की 10 सीटों पर चुनाव होंगे। संभल, हाथरस, आगरा, फतेहपुर सीकरी, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, बदायूं, बरेली और आंवला के उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा। अखिलेश के लिए तीसरा चरण सबसे अहम है, क्योंकि तीसरे चरण में मैनपुरी में चुनाव होगा। मैनपुरी में मतदान सिर्फ सांसद का चुनाव नहीं करेगा, बल्कि इस चुनाव में फैसला अखिलेश की सियासत और विरासत का भी होगा। अखिलेश से बात अच्छे से समझते हैं, इसलिए अखिलेश ने डिंपल के साथ मैदान में अपनी बेटी अदिति को उतार दिया है। अखिलेश की बेटी अदिति मैनपुरी में मां के लिए प्रचार कर रही हैं, जनता के बीच जा रही हैं, मां की छत्रछाया में सियासत के गुर सीख रही हैं।